नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा बाथरूम है वो धोने के लिए निकाला है आज सुबह सुबह ही। और ताकि बाकी के जो काम हैं वो आसान हो जाते हैं। और हमें क्या होता है कि साफ़ रखे तो अच्छा लगता है। और सुबह सुबह करेंगे ये काम तो स्नान वगैरह हो जाता है उसके बाद, तो अच्छा लगता है। इतना गंदा ऐसा फील नहीं होता है। इस वजह से सुबह सुबह इसको धो लेती हूँ अच्छे से। और उसी में आदि मुझे बोल रहा है कि मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पाउडर डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको मदद कर देता हूँ, ऐसे करके वो मुझे बता रहा था। तो मैं उसे बार बार बोल रही थी कि तू यहाँ मत आ, तो मैं ही साफ़ कर देती हूँ। और तुझे काम है तो तू जा, तुझे पढ़ाई है तो तू जा यहाँ से, ऐसा करके मैं उसे भेज रही थी। और यहाँ पे मैं घिस भी रही थी, तो इस वजह से उसका जो गंदा पानी है वो उसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे करके मैं उसे बता रही थी। और उसे ऐसे ही बातें कर रही थी, लेकिन वो क्या कर रहा था, बार बार मेरे पास आ रहा था। उसे क्या होता है कि हमेशा उसे मम्मी जो काम करती है उसे मदद करने के लिए बहुत पसंद आता है। तो वो बार बार मम्मी के पास आ जाता है और मदद करने लग जाता है। तो उसे बार बार काम करने की बहुत इच्छा रहती है। और वो बहुत बार मुझे कहने लगता था कि मम्मी मैं ही लगा देता हूँ सभी तरफ पाउडर और तुम घिसते रहो। तो मैं बोल रही थी नहीं नहीं, पानी मत छोड़ो, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, मेरे शरीर पे सभी पानी गिर जाएगा मेरे कपड़ों के ऊपर। तो उसे मैंने फिर से भेज दिया, लेकिन वो क्या करता रहता था, वापस आ जाता था। तो मैं अभी सभी साफ़ करने लगी हूँ बाथरूम को, क्योंकि जो कभी कभी हमें तो हर रोज़ नहीं होता है साफ़ करने के लिए, तो हमें कभी कभी ही साफ़ करना होता है। हफ्ते में एक बार तो साफ़ कर लेते हैं। लेकिन अभी तो हम यहाँ ये इस जगह पे तो नए आए हैं, और जब हम आने से पहले तो इसको साफ़ किया था और तभी आए थे। लेकिन अभी हमने यूज़ किया इसको और 10-15 दिन हुआ, तो मैंने सोचा चलो आज इसको साफ़ कर लेते हैं। तो इसको साफ़ करने में लगी हूँ मैं, और अच्छे से घिस के उसको पानी डाल रही हूँ। और धोने के बाद आगे के काम करती हूँ, जो स्नान होता है वो, और उसके बाद आदि की पढ़ाई चलती है, उसकी बाँसुरी भी चलती है। और सुबह सुबह उठ जाता है, कभी कभी जल्दी और कभी कभी थोड़ी देर भी लगती है उसे उठने में। तो इस वजह से मैं जल्दी से उठ के कर लेती हूँ सभी काम, और वो उठने में देर करता है, कभी कभी जल्दी करता है। तो इस वजह से वो मुझे, उसे अगर देरी होती है उठने में तो वो मुझे बार बार बोलता रहता है, मम्मी मुझे क्यों नहीं पहले उठाया, क्यों नहीं, ऐसे करके बोलता रहता है। तो वो फिर से गुस्सा हो जाता है, अगर उसे कभी कभी मैं उठाती नहीं जल्दी तो वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ठंड के मौसम में मैं उसे नहीं उठाती, क्योंकि उसको बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, मुझे भी वैसा ही है, तो हम जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। तो इस वजह से मैं उसको जल्दी उठाती तो नहीं हूँ, और वो उठता भी नहीं है जल्दी। लेकिन कभी कभी मेरे उठने की हड़बड़ाहट उसे सुनाई देती है और वो उठ जाता है, और फिर मेरे पास आ जाता है क्या चल रहा है क्या नहीं, और बोलने लगता है मुझे स्नान करने के लिए पहले पानी दे दो, आप बाद में करना, मुझे पहले स्नान करना है, ऐसे करके बातें करने लगता है। तो उसे स्नान क्यों करना होता है, क्योंकि उसे भी जल्दी से उसके काम निपटाने होते हैं, बाँसुरी निपटानी होती है और उसकी पढ़ाई भी, क्योंकि उसे 10 बजे तो स्कूल जाना होता है। तो इस वजह से तो अब मेरा देखिए यहाँ पर सभी घिस के हो चुका है, सब बाथरूम हमारा साफ़ हो चुका है। मैंने
मैंने अभी इस नल को भी घिसना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम हाथ लगाते हैं बार बार यहाँ पर भी, तो इसे भी हमें साफ़ रखना चाहिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पर भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि आदि बार बार यहाँ वहाँ जाके मिट्टी में हाथ लगाता है और यहाँ पे आके धो देता है। कभी कभी इधर उधर कुछ काम करता रहता है, उसका कलर का वगैरह, तो वो भी आके लगा देता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि इस यहाँ पर भी साफ़ करके रख देती हूँ। तो अब हमारा सब कुछ काम हो चुका है, मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया बाथरूम को। तो यहाँ पर ये जा रहे थे ऑफिस के लिए, तो उनको मैं बोल रही थी अगले ही दिन कि मेरा कंप्यूटर जो है वो स्लो चल रहा है, तो वो बोले कि मैं लेके जाता हूँ ऑफिस के में और उसको अपडेट करके लेके आता हूँ। तो वो बोल रहे थे ऐसा, तो उन्होंने भर लिया बैग में और लेके जा रहे थे। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पापड़ी। तो उसके लिए मैंने ये वाटर लिया है और हमें कम कम वाटर लेना है, कम पानी लेना है और ज़्यादा हमें जो पाउडर है उसे डाल देना है। आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटे से पापड़ी। और जो पापड़ी होती है वो बहुत सुंदर लगती है खाने में, और करारी होती है, बहुत ही सॉफ्ट भी लगती है, ज़्यादा सॉफ्टनेस भी नहीं होती, ज़्यादा हार्डनेस भी नहीं होती, और खाने में बहुत मस्त और टेस्टी लगती है, बहुत ही सुंदर। तो उसे हम तल के खाते हैं या फिर हम उसको सिर्फ गैस के ऊपर भून के ऐसे खा सकते हैं। तो खाने के साथ खाते हैं या फिर बच्चे तो हाथ में लेके पकड़ के खा लेते हैं। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने पानी लिया है और जो चावल का आटा है उसे पीस के मैंने ले लिया था, पहले ही ले लिया था, और सिर्फ आज बना रही हूँ उसका। तो उसके लिए मैंने पानी लिया पतीले में और तपने के लिए रख दूँगी, और रखने के बाद उसको हम गर्म होने देंगे, और गर्म हो जाने के बाद हम उसके अंदर डालेंगे जो चावल का आटा है ना, उसको हमें धीरे धीरे डालना है और उसको हिलाते हुए रहना है, तभी हमारी जो पापड़ी है वो अच्छे से बन जाएगी, नहीं तो गुठली बन जाएगी तो अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर पानी हमारा पूरा गर्म हो चुका है और हमें ऐसे एक हाथ से डाल देना है और एक हाथ से हमें इसको घुमाना है वो पानी को, और इसको ऐसे करते करते पूरा गाढ़ा कर देना है। इसको हमें अच्छे से गाढ़ा करना है, और ये पतला होता है आटा, बहुत ही पतला होता है, इस वजह से हमें जाड़ा आटा करना है इसका। और इस आटे से हम बहुत ही आसानी से पापड़ी बना सकते हैं। तो इस वजह से तो यहाँ पर मैंने सभी पाउडर डाल दी है और यहाँ पर पकने का वेट कर रही थी। जैसे जैसे पकते जाएगा तो वैसे वैसे ये पूरा गाढ़ा होते जाएगा। जैसे कि हम चावल बनाते हैं तो गाढ़ा रहता है ना चावल, तो वैसे गाढ़ा हमें बनाना है इसको। तो यहाँ पर भी आदि आया और कहने लगा मैं मदद कर देता हूँ मम्मी, मैं मदद कर देता हूँ। तो उसका चालू ही रहता है। तो अभी वो बोल रहा था मुझे मदद करने दो, तो मैंने बोला चलो हिलाओ अच्छे से, लेकिन धीरे से काम करना, नहीं तो तुम सब कुछ गड़बड़ी कर दोगे। तो इस वजह से मैंने उसे थोड़ा दे दिया काम करने को। तो उसने अच्छे से चलाया, तो हम उसे फिर से पकने के बाद ऊपर लेके आए। तो ऊपर लेके आने के बाद हमने यहाँ पर डाल दिए हैं कपड़े, नीचे बेडशीट डाले हैं और ऊपर साड़ी का कपड़ा डाल दिया है। और बहुत पैरों को गर्म लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी बहुत थी, तो उस वजह से आदि ने फटाफट जाके मेरे लिए जूते आया, तो मैंने पहन लिया। तो अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पर इसके ऊपर। तो इसे जाड़ा डालना है, ये भी ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो ये पूरा चिपक ही जाता है। तो
हमें तो सबसे पहले गाढ़ा ही बनाना है इसका बैटर, और उसके बाद गाढ़ा ही यहाँ इसके ऊपर डाल देना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा चिपक जाएगा और निकलेगा नहीं यहाँ से। तो आदि यहाँ पर भी आ गया, वो बोलने लगा मुझे करने दो, मुझे करने दो। मैं बोल रही थी चलो तुम भी सीख लो तो आसानी हो जाएगी, मेरी ही मदद हो जाएगी। लेकिन उसे बनाना नहीं आ रहा था, तो उस वजह से मैं बोल रही थी मुझे दे दो, तो फिर से गुस्से में आ जाता था और उठ के मैं जाऊंगा, अभी चला जाता हूँ, मैं अभी चला जाता हूँ, ऐसे करने लगा। तो मैं बोल रही थी रुको ज़रा रुको, हम दोनों साथ में बनाएंगे। तो उसका चालू था मुझे दे दो मैं बनाऊंगा, तो उसे आ नहीं रहा था, वो बहुत इधर उधर के ऐसे तैसे ही डाल रहा था। तो इस वजह से मैंने हाफ से ज़्यादा डाल दिया, तो उसको भी दे दिया थोड़ा डालने के लिए, और बता रही थी ऐसे डालो, थोड़ा जाड़ा डालो और ज़्यादा फैलाओ मत, और पतला पतला मत करो, जाड़ा रखो, और उसके बाद छोटा छोटा ही डालो, ज़्यादा बड़ा राउंड मत बनाओ, ऐसे बोल रही थी। तो बाकी का आखिरी वाला बचा था, तो मैंने हाथ से ही निकाल के डाल दिया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब कुछ बनाने के बाद बहुत ऊपर से धूप भी लग रही थी, तो धूप से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने बोला चलो जल्दी से हम चलते हैं छाँव में। तो यहाँ पर आदि देख रहा था, मम्मी देखो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर। तो उसके बाद आदि को मैं बोल रही थी चलो मुझे सामान लेने में मदद करो। तो ये देखिए इतना हमने डाला है, तो आदि ने भी मदद की है। तो आदि अभी निकल रहा है, तो आदि को भी मैं सामान दे रही थी, आदि तुम भी पकड़ो ये, ताकि मुझे भी आसानी हो जाए, मैं भी निकल सकूँ यहाँ से। तो उसके बाद आदि ने यहाँ पर देखिए ये स्प्रे लेके आया और बोल रहा था हैप्पी होली मम्मा, हैप्पी होली, आज मैं तुमको रंगाऊंगा और पूरा भिगाऊंगा, ऐसे करके बोल रहा था। मैं बोल रही थी आदि मुझे मत भिगा, आदि मुझे मत भिगा, लेकिन उसका तो चालू ही था। तो उसके साथ यहाँ आसपास छोटे बच्चे तो नहीं है, इस वजह से वो मेरे साथ ही मस्ती करने लग जाता है और मेरे ऊपर ही पानी छिड़कने लग गया। और अभी मैंने बंद किया और उसको बताया जाओ जाओ वहाँ पे देखो, यहाँ पे हवा के झोंके से यहाँ से साड़ी हमारी इधर उधर फैल गई है, उसे अच्छे से ठीक करके आ जाओ, ऐसे करके उसे बताया। तो वो गया और करने लगा। और यहाँ पर तब तक मैं आ जाती हूँ और कपड़े निकाल लेती हूँ, जो हमारे सूखे कपड़े हो चुके हैं तो उनको निकाल लेती हूँ। बाद में भी हमें ही करना है और जल्दी जल्दी बाद में करने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है और गड़बड़ी भी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने अभी देखो कपड़े निकाल के ले लिए हैं और अब हम जाएंगे नीचे और सभी कपड़ों को अच्छे से ठीक से रख देंगे। तो यहाँ पर मैं लेके आई कपड़ों को और हम यहाँ पर रख दे जाएंगे। आदि के कपड़े, उसके पापा के, मेरे, उनको सबको अच्छे से ठीक करेंगे और रख देंगे। आदि को बुलाया मैंने यहाँ पर कि आदि तुम आ जाओ और तुम मेरी मदद करो, तुम्हारा काम है, थोड़ा सा कर दो, तुम भी ये तुम कर सकते हो। तो मैंने प्रभु के कपड़े जो थे उसको रखने के लिए दिए पहले, और उसके बाद हमने हमारे जो कपड़े थे उसको भी रखने के लिए आदि को दे दिया। तो आदि गड़बड़ी करने लगा। आदि को बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करने का शौक़ है, तो वो क्या करता रहता है, मेरे साथ आता है बीच बीच में और नटखट करने लगता है। तो वो बोल रहा था दे दो और क्या है, और क्या है, दे दो मैं रख देता हूँ, ऐसे करने लगा। फिर उसे भी मज़ा आने लगा तो वो रखने लगा। तो उसने मेरी बहुत अच्छे से मदद करी। तो वो बोलने लगा कि मम्मी तुमने मुझे ये वो डालने के लिए नहीं दिया। तो वो बोल रहा था मैं जा रहा हूँ गुस्से से, ऐसे उसका चल रहा था। तो अभी यहाँ पर दोपहर हो चुकी थी, तो यहाँ पर आदि को मैंने
लहसुन छिलने के लिए दे दिया, क्योंकि वो बाहर बहुत धूप है कड़ी और उस धूप में खेल रहा था। तो उसको मैंने बोला, अरे आदि आ जाओ, तुम्हें मैं काम देती हूँ, तुम ये 4-5 कलियाँ मुझे छिल के दे दो। तो उसको भी काम मिल गया और मेरा भी काम आसान हो गया। तो वो पूरा ही खोलने लगा, बहुत बड़ा था। तो उसको मैंने बोला थोड़ा सा ही खोल दो और मुझे दे दो। तो आदि ने क्या किया, थोड़ा सा छिल के मुझे दे दिया। तो मैंने फिर से उसे बोला कि अरे चलो, आज तुम्हारे पसंद का खाना है, वरन भात, और दाल भात भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे वरन भात बोलते हैं। तो आदि तो बहुत पसंद है। आदि बोलता है अरे वाह, वो तो बहुत नाचने लगता है अगर जब भी मैं बनाती हूँ इसे, तो दाल भात को। तो अभी आदि को काम दिया था तो वो लहसुन छिलने लगा था। तो यहाँ पर उसका काम चालू ही था। तो वो बहुत मेरी मदद आज कर रहा था। अक्सर तो करता नहीं है इतनी हेल्प मेरी, लेकिन आज देखिए ना, बहुत ज़्यादा उसने मेरी हेल्प करी है। तो यहाँ पर उसको मैंने दे दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये तो गिरने लगा था, उसे पता ही नहीं चला, लेकिन बच गया। ऐसा हुआ। तो वो अच्छे से काट भी रहा था। और यहाँ पर तब तक हमारा दाल पकने लगी है। और दाल पकने के बाद यहाँ पे मैंने चावल पका के रखा है। उसके अंदर मैंने सेंधा नमक डाल के उसको हिला के रख दिया है। और इसको ये तो हमारा चावल बन गया। और अब हमने यहाँ पर दाल भी पकने के लिए छोड़ दी है और आदि का काम भी चल रहा है। तो आदि को मैं बोल रही थी कि आदि, आज तुम्हारे पसंद का खाना है, कितना खाओगे? वो तो बोल रहा था सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, ऐसे करके बोल रहा था, पूरा खा जाऊँगा, पूरा खा जाऊँगा, ऐसे करके मुझे बोल रहा था। तो मैंने बोला अरे पूरा खा जाओगे? तो वो बोल रहा था हाँ मम्मी, मैं पूरा खा जाऊँगा। ये देखो, गिरने लगा था, लेकिन उसने संभाल लिया, नहीं तो पूरा गिर जाता नीचे। तो उसको मैं बोल रही थी अरे कैसे काम करते हो तुम, तो अच्छे से काम करना भी नहीं आता तुमको, क्या करते हो यार, ऐसे करके मैं बोल रही थी। तो बोला नहीं, वो गलती से हो गया मुझसे। तो यहाँ पर मैंने फिर से इसको तड़का लगा दिया दाल को, और ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है। तो अभी मैं आदि को भी खाना दे दूँगी और मैं खुद भी खाऊँगी। तो इनका वेट कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं वो आ जाएंगे या नहीं। आज तो उनको फ़ोन किया है, लेकिन वो बोल रहे थे आ जाऊँगा खाना खाने, लेकिन आए तो नहीं। लेकिन उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने जो मक्का पोहा बोलते हैं इसको, तो उसको मैंने फ्राई कर लिया है। तो उसके ऊपर हल्का सा नमक छिड़ दिया है। आप इसके अंदर तीखी मिर्च का पाउडर भी छिड़क सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, तो चिवड़ा जैसा बन जाता है। तो यहाँ पर आदि को पसंद है, इस वजह से मैंने इसको फ्राई करके दे दिया। आदि को जो दाल भात है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल के वो खा जाता है। तो यहाँ पर हमारा दोपहर का खाना भी हो चुका था। तो अब 4-5 बजे थे। तो आदि बोल रहा था मम्मी नींबू लाए हैं, तो नींबू का क्या करोगी तुम? तो मैंने बोला चलो शरबत बना लो। तो वो ही बोल रहा था मुझे बहुत पसंद है मम्मी, मैं ही बनाता हूँ। तो उसने ही बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वो ही बनाने लग गया, मुझे बनाने ही नहीं दिया। तो वो बना के मुझे भी देने आ गया, और वो मुझे दे के वहीं पे खड़ा रहा। और तब तक मेरा दूसरा काम चल रहा था, मैं पी रही थी, देख रही थी उसके अंदर क्या डाला है आदि ने, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने बोला अरे वाह आदि, तुमने मस्त बनाया है। तो मैं पी रही थी। अभी हमारा अभी चल रहा था कि हमें टीवी निकालना है, टीवी लगाना है। मेरा मन कर रहा था कि मुझे टीवी पे ही देखना है, क्योंकि जब से हमने टीवी तो लिया है, करीबन मुझे लगता है 5-6 महीने ही हमने देखा होगा टीवी को। तो उसके बाद हमने देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि हमने रूम चेंज कर दी। तो इस वजह से
हमारा जो डिश था तो वो सोसाइटी में नहीं लगाने देते थे, तो इस वजह से हमने डिश को वैसे ही पड़े रहने दिया और टीवी को वैसे ही छोड़ दिया। और हम देखते थे नेट से, मोबाइल का नेट कनेक्ट करके लैपटॉप पे देखते थे। मुझे पीने के लिए दे दिया और तब तक मैं टीवी निकाल रही थी, तो टीवी देखने का मन हो रहा था, इस वजह से मैंने टीवी निकाला था। तो देखा कि चलो आज टीवी लगा के देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। और हम पेन ड्राइव से उसी के ऊपर हरे कृष्ण देखेंगे आज भी, तो ऐसा चल रहा था मेरा। तो उस वजह से मैं टीवी निकाल रही थी और वो भी घर पर थे तो वो मदद करेंगे मेरी, इस वजह से मैंने सोचा चलो आज निकाल ही लेती हूँ। क्या होता था कि टीवी बहुत बड़ा है और यही सोच रहे थे कि अरे अभी क्या करेंगे, तो हमने डिश का कनेक्शन निकाल के रखा था तो उसको वापस हमने लगाया ही नहीं, और तो इस वजह से टीवी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी तक वैसे ही का वैसा ही है, 2-3 साल हुए हैं। और जब से लिया सिर्फ 6 महीने हमने देखा होगा उसके ऊपर प्रोग्राम, तो उसके बाद हमने ऐसे वैसा का वैसा रखा, तो वैसा ही है। इसको आज मैंने तो निकाला है क्योंकि ऊपर ही था, यहाँ पर पास में ही रूम चेंज की है, इस वजह से वो नीचे ही था, ज़्यादा सामान भी नहीं रखा है इस रूम में हमने, इस वजह से। तो अभी बैठा रहे तो यहाँ पर हमने बैठा दिया और अच्छे से बैठ चुका था, बहुत बड़ा दिख रहा था, हमने बहुत दिनों के बाद देखा तो इस वजह से, और वो बहुत बड़ा दिखने लगा था। तो अब हमने चालू कर दिया, लेकिन उसका रिमोट सिस्टम था तो वो मुझे जल्दी समझ में नहीं आ रहा था, रिमोट सिस्टम याद ही नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने पेन ड्राइव लगा दिया पीछे, और पेन ड्राइव से आज हम देखने वाले हैं श्री कृष्ण। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि उसको बड़ा करने के लिए कौन सा ऑप्शन दबाना चाहिए, तो इसका ही चल रहा था बहुत देर तक, तो उसके बाद चालू हो चुका था। तो ऐसे श्री कृष्ण करके चल रहा था, तो उसको हमने लगाया था, तो वो चालू हुआ था। तो उनको मैं बोल रही थी कि देखो ना बहुत ही बड़ा दिख रहा है ना, तो उसको ऊपर थोड़ा सा करे क्या, वो बहुत ही नीचे दिखाई दे रहा था, तो वो हमने थोड़ा सा ऊपर किया और बेड के ऊपर बैठ के देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन उसकी क्लैरिटी जो थी वो ज़रा कम थी, तो इस वजह से हमने उसे ठीक करके ले लिया क्लैरिटी को, और उसके बाद लगाया। तो देखिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, और बहुत बड़ा, बहुत दिनों के बाद देखा। कंप्यूटर पे तो हम अक्सर देखते हैं और टैब में भी देखते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा दिखाई दे रहा था, इस वजह से बहुत आनंद आ रहा था। तो फिर से हम ऊपर आए थे और ऊपर देखिए ना, यहाँ पर बाग का काम जो है, बाग महिलाएं यहाँ पर काम कर रही थी, तो आदि ने यहाँ पर शूट कर दिया, वहाँ उनका शूटिंग कर दिया। और यहाँ पर फिर से नीचे उनका खेल चल रहा था आदि का, तो उनको मैं बोल रही थी कि आपने सुबह जो मेरा कंप्यूटर लेके गए हैं तो वो मेरा लेके आ जाओ ना, लेके आ जाओ ना, ऐसा करके चल रहा था। तो वो बोल रहे थे मेरा कैमरा जब भी बंद था तो वो बोल रहे थे मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो और मैंने कैमरा ऑन कर दिया, तो हाँ हाँ ऐसे जो सिर हिला के बोल रहे थे हाँ जाऊँगा ऐसे करके। तो मैंने बोला कि चलो मैं पकड़ ही लेती हूँ कैमरा में, लेकिन उनका कैमरा में आया ही नहीं पकड़ में। तो आदि इसके बीच बीच में खेल ही रहा था, उसका चल रहा था, एरोप्लेन बनाया था कागज़ का और उसका खेल चल रहा था। तो वो बड़े आनंद से खेल रहा था और मैं उनको बार बार पूछ रही थी जाओ ना प्लीज़, जाओ ना, मेरा कंप्यूटर लेके आओ ना। तो वो बोल रहे थे हाँ जाऊँगा जाऊँगा, ऐसे हाँ भी और ना भी तो क्या समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही चल रहा था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तो मेरे अपडेट्स वीडियोस के मिल जाएंगे आपको समय समय पर। और आप कमेंट कर दीजिए और लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।